स्टूडेंट कई साल तक किसी खास पहनावे के साथ स्कूल आता रहा हो और स्कूल ने उस पर कभी आपत्ति ना जताई हो, तो क्या बाद में उसे उसी पहनावे को जारी रखने का अधिकार मिल जाता है? इन्हीं सवालों से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की नाबालिग छात्रा सुकैना रिजवी से जुड़ा है। सुकैना ने इसी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी और 11वीं में दाखिले के दौरान उसने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से ही स्कार्फ पहनकर स्कूल आती रही है और इतने सालों तक स्कूल प्रशासन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन 11वीं में दाखिले के समय स्कूल ने ड्रेस कोड का हवाला देते हुए स्कार्फ की अनुमति देने से इनकार कर दिया। स्कूल का कहना था कि अगर छात्रा हिजाब छोड़ती है तभी उसे दाखिला दिया जा सकता है। इसके बाद छात्रा ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। प्रशासन ने स्कूल और छात्रा दोनों पक्षों को सुना, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हुआ और मामला हाई कोर्ट पहुंचा। नमस्कार, आइए जानते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या हुआ। छात्रा की ओर से अदालत में दलील दी गई कि स्कार्फ पहनना उसके लिए केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि उसके धार्मिक आचरण और व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा हुआ है। उसके वकील ने संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला देते हुए कहा कि पहनावे की पसंद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता से जोड़कर देखा जा सकता है। सवाल ये भी उठाया गया कि इतने सालों तक स्कार्फ पहनने पर कोई आपत्ति नहीं हुई, फिर 11वीं में दाखिले के समय इसे ड्रेस कोड का उल्लंघन क्यों माना गया। दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन ने कहा कि यह एक को एजुकेशन स्कूल है जहां अलग अलग समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए एक समान ड्रेस कोड निर्धारित है। स्कूल का तर्क था कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच एकरूपता और अनुशासन बनाए रखना है। राज्य सरकार और सीबीएसई की ओर से भी छात्रा की याचिका का विरोध किया गया और कहा गया कि स्कूल संबंधित निजी और गैर सहायता प्राप्त है, इसीलिए अपने संस्थान के लिए ड्रेस कोड तय करना उसके प्रशासनिक अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए छात्रा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि स्कूल ने पहले कई सालों तक स्कार्फ पहनने पर आपत्ति नहीं जताई, इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रा को आगे भी इसे पहनने का स्थायी अधिकार मिल गया। कोर्ट ने माना कि पहले आपत्ति नहीं जताने के पीछे स्कूल की ढिलाई, लापरवाही, इच्छा शक्ति की कमी या शालीनता जैसे कारण हो सकते हैं, लेकिन इससे स्कूल की ड्रेस कोड नीति खत्म नहीं हो जाती। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि जब व्यक्तिगत पसंद और संस्था के व्यापक हित के बीच टकराव हो तो संस्था के हित को प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी अदालत ने इस मामले में स्कूल की ड्रेस कोड नीति को सही माना और कहा कि किसी एक छात्र को अपनी इच्छा के अनुसार निर्धारित ड्रेस कोड से अलग पहनावा अपनाने की अनुमति देना स्कूल के लिए अनिवार्य नहीं है। इस फैसले को केवल हिजाब पर रोक के तौर पर देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। अदालत का फैसला एक खास छात्रा, एक खास स्कूल और उसकी निर्धारित ड्रेस कोड नीति के जुड़े मामले में आया है। हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि देश के हर स्कूल में हिजाब या स्कार्फ पर सामान्य रूप से प्रतिबंध है। इस मामले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद राशिद ने कहा कि हिजाब उनके धर्म का एक ज़रूरी हिस्सा है और लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ इसे पहनने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी से कहा, हिजाब इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा है और इसे लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहना सही नहीं है कि हिजाब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, हालांकि लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाज़त भी मिलनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे दूसरे धर्मों के बच्चे स्कूल जाते समय धार्मिक महत्व की चीज़ें पहनते हैं। मौलाना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हिजाब किसी नियम या कानून के खिलाफ है, बल्कि यह शालीनता को बढ़ावा देता है। इनके अलावा शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने भी ऐसी ही बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि अगर बहुत कम मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। अब्बास ने कहा, हम स्कूल यूनिफॉर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हिजाब पहनने की इजाज़त मांग रही है तो संविधान के अनुसार उसे ऐसा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। कुरान महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए कहता है और ये इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा है। मौलाना ने कहा, मेरा मानना है कि कोर्ट में वकील यह साफ नहीं कर पाए कि हिजाब इस्लाम के लिए कितना ज़रूरी है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंदी टॉप के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए।